आप अपने बच्चे को पाल-पोस के बड़ा नहीं कर रहे। स्कूल कर रहा है आपके बच्चे को पाल-पोस के बड़ा। ट्यूशन कर रहा है। आप कोचिंग भेज रहे हो वहाँ पे, आप खुद उसके साथ टाइम नहीं बिता पा रहे हैं। मतलब आप खुद उसके साथ टाइम इस्तेमाल करें, उसके साथ बात बताएँ, उसको मैनर्स सिखाएँ, उसकी तरबियत करें, उसको तालीम दें, उसको बताएँ क्या सही है, क्या गलत है। ज़्यादातर बच्चे स्कूल से आए, स्कूल से आने के बाद फिर ट्यूशन गए या फिर घर पे ट्यूशन पढ़ा, कोचिंग है, कुछ भी करा। फिर बाद में क्या नाम आप बाद में आए, अपनी जॉब से आए, फिर अपने बिज़नेस से आए, आप बाद में आए और आपने टीवी देखा, आप सो गए। ना आपने कोई उनके साथ कोई बात बताई, ना आपने उनको ये बताया कि मतलब पेरेंट्स का क्या अदब होता है, पेरेंट्स का क्या स्टेटस होता है बच्चों के आगे। बच्चे जो हैं माँ-बाप की इज़्ज़त नहीं कर रहे, माँ-बाप की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। माँ-बाप की रिस्पेक्ट बहुत अलग होनी चाहिए बच्चों के ऊपर। और ये आप ज़हन से हटा दिए कि स्कूल में आपको मैनर्स सिखाए जाते हैं। स्कूल में किसी बच्चे को मैनर्स नहीं सिखाए जाते हैं। बच्चे इतने ज़्यादा चिड़चिड़े होते चले गए, इतने ज़्यादा अगर आपने मोबाइल उससे छीन लिया, वो रोने लग जाएगा। उससे कोई दिक्कत ही नहीं, वो रोने लग जाएगा, वो चिल्लाएगा, वो उल्टी-सीधी हरकत करेगा। इसमें आपको ध्यान देना चाहिए क्योंकि जो बच्चे होते हैं, वो एक माइंड है, एक प्रोग्राम है। आप जैसा चाहें वो प्रोग्राम बना सकते हैं। जैसे एक डिश है, आप जैसा चाहें, जैसे आपने स्पाइस डाले, जैसे आपने मसाला डाला, जैसे आपने ऑयल डाला, जैसे आपने खाना पकाया वैसा पकेगा। अब यही चीज़ बच्चे के ऊपर है। जैसा आप बच्चों को पाल-पोस के बड़ा करना चाहें, आप वैसा कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। चाहे आप उसको बिल्कुल डरपोक टाइप का बनाएँ, काया टाइप का बनाएँ, बिल्कुल इधर-उधर डर रहा है या फिर लड़कियों जैसे हरकत कर रहा है, ये आपके ऊपर है। या फिर आप इस तरीके बनाएँ कि वो बिल्कुल मर्द बने। वो डरे ना किसी चीज़ से, हर चीज़ को नामुमकिन माने ना, वो हर चीज़ को पॉसिबल माने, वो समझे कि हम हर चीज़ कर सकते हैं। पहली चीज़ ये, उसको हर चीज़ की हब सबकी रिस्पेक्ट करना आनी चाहिए। चाहे जो आदमी, उसको रिस्पेक्ट करना आनी चाहिए, उसको ये चीज़ भी आनी चाहिए कि दीन के लिए, अपने इस्लाम के लिए कैसे वो खड़ा हो। दूसरी चीज़ को गलत चीज़ बिल्कुल नहीं सीखनी चाहिए। गलत चीज़ के पास जाना अगर कहीं गलत हो रहा है, तो वो सबसे पहले उसको एक्शन लेना चाहिए। उसको किसी चीज़ से नहीं डरना चाहिए। डरना खाली उसको अल्लाह ताला से डरना है। अब ये आपके ऊपर है, चाहे आप उसको शुरू में बच्चे को नहीं मालूम होता कि ये मोबाइल है, मोबाइल हम देखेंगे हमेशा। बच्चे को मालूम ही नहीं होता है। आप जो है वो रोने लगे, आपने मोबाइल दिया और रोना उसका चुप हो गया, देखो, देखो, ये देखो कार्टून, कार्टून देखो। फिर वो रोना चुप हो जाके देखेगा। अब दोबारा उसको समझे हम रोएँगे तो हमें मोबाइल मिलेगा। और बच्चे जो नेचुरल होते हैं, जिनको खाना सबसे ज़्यादा पसंद होता है, वो गोश्त पसंद होता है। किसी बच्चे को अगर आप सब्ज़ी ले आएँगे, ऐसे ब्रोकोली ले आएँगे, फिर कुछ भी पत्ता-वत्ता दे दिया, वो दूर भागेगा, उससे डरेगा। गोश्त को याद से उसको खिलाना शुरू करवाइए। जब बच्चा एक दुनिया में आता है, उसको ये नहीं मालूम होता क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। वो आप होते हैं सिखाने वाले, क्या सही है, क्या चीज़ गलत है, ये आपके ऊपर है। जैसा आप प्रोग्राम करेंगे, वैसा आपका बच्चा बनेगा। जैसा आपने सीड डाला, जैसे आपने बीज डाला, वैसे ही आपको पेड़ मिलेगा। जिस तरीके से टेक केयर करेंगे आप। ये आपके ऊपर है। जब वो गलती करे तब आप उसको सिखाएँ या फिर आप उसको पहले ही सिखा दें ताकि वो कभी गलती वो ज़िंदगी में कभी ना करे।